साइड में हटा के कैमरा हटा के बता। जानकारी है साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा, मेरे कैमरा को भी हटा देंगे। अरे अरे इधर तो आओ, ये धमकाने वाली यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है। बस आओ, लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ। आओ, क्या बताओगे आप मुझे? हमें छेड़ो मत वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है ना। 100 साल पुराना हिंदू मंदिर वो वक्फ बोर्ड ने क्यों कब्जा कर लिया? जमीन जो है ना वक्फ के पास है। 1500 साल पुराना साउथ के अंदर 1500 साल साउथ के अंदर दक्षिण भारत के अंदर हिंदू मंदिर था, उसका वक्फ बोर्ड को उस पर दावा ठोका। आवाज उठाने की, हमारा रहबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। कुछ देख रहे हैं आप? कौन सा भी देख रहे हैं? मेरे भाई जो इनसे मैं कह रहा हूँ इनको पता नहीं है। इनको क्यों बताऊं? तो हमें तो बताओ। अरे भाई आपके भी बताऊंगा। अरे जाओ भाई, यही बात है। अरे भाई आप बताना चाहते हैं भाई, ये देखो अरे क्या लिखा है, ये देखो। ये बड़े लोग खड़े हैं, एडवोकेट लोगों को मैं इतना कह रहा हूँ, जो बड़ों ने बताया बयान मत दो इनको। जो बिल लाया जा रहा है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब आपके लिए बिल लाया जा रहा है, आपके बच्चों के लिए बिल लाया जा रहा है, आपके परिवारों के लिए बिल लाया जा रहा है। कोई धर्म के ठेकेदार हैं, कोई एजेंट है किसी सरकार के, वो सीधा कुंडली मार कर बैठ गए। इन्होंने जमीन दान की, आपने दान की, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये कोई सरकार के बाप का नहीं है। जैसे तुमने मंदिरों में जो है, एक मंदिर में पूरे हिंदुस्तान का वक्त के वो है ना, एक मंदिर में चले जाइए, इतना जो है पैसा वहाँ इकट्ठा है। ये जो होता है, जो मर जाता है अपने बड़े बूढ़ों के लिए दान करता है, इसलिए करता है कि आने वाली नस्लें जो है स्कूल का कोई दे नहीं सकता, कोई इसके बच्चे पढ़े गरीबों के तालीम याफ्ता जो है निकल जाएंगे। तो ये दान का मतलब ये दान है। अब ये दान वाले चीजें खा रहे हैं। बताओ, भारत सरकार देने से तो गई, हज कमेटी खाई गया है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, राज्य में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हज कमेटी आदम खां को बंद कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया। बिल रह गया था एक बड़े बूढ़ों का, मुसलमानों का। ये कोई पर्सन सरकार का तो है नहीं है जो बिल लेकर के आई है। मुसलमानों को नहीं, सर पार्टियों को इकट्ठा होकर के प्लेटफॉर्म पाना चाहिए। तो सपोर्ट कर रही है, विपक्षी दल तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन देखिए मैं बताऊँ आपको, मेरी कांग्रेस आपकी सपोर्ट। अरे भाई मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं अरे समाजवादी कांग्रेस की नहीं। यहाँ तक सिर्फ जो है ये है बिल जो है जो गलत है, बस हमारा एहसास है बिल गलत है। और क्या नाम, इसको पीछे रखो, कहने दो बात को, नाम नहीं चाहिए। 60 साल की उम्र हो गई भाई। आप क्या कहना चाह रहे हो? भाई मैं तो ये देख लो, ये क्या है, ये जानकारी? मसला बहुत बड़ा मसला, इसके बारे में जानकारी? अरे मेरा मसला ये है, सबको पता है, हिंदुस्तान के हर एक बच्चों को पता है कि मसला क्या हो रहा है। आप बताइए क्या मसला? मीडिया को भी पता है सारा मसला, मीडिया तो आपसे बिकी हुई। सुनो मेरी बात, ये क्या है जो आपने ले रखा है, इस पे क्या लिखा है? बिल पे जो भी बिल आ रहा है, इसको जरा पढ़ के आप मुझे बात तो सुनो, मेरी बात आप मुझे मेरी बात तो सुनो जनाब, आप मुझे 2 मिनट तो सुनो मेरी बात जनाब, आप मुझे इसको पढ़ के क्या है, हुकूमत को पता है क्या मसला है जनाब, मेरी बात कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। कुछ देख रहे हैं आप? कौन सा भी देख रहे हैं? मेरे भाई जो इनसे मैं कह रहा हूँ इनको पता नहीं है। इनको क्यों बताऊं? तो हमें तो बताओ। अरे भाई आपके भी बताऊंगा। अरे जाओ भाई, यही बात है। अरे भाई आप बताना चाहते हैं भाई, ये देखो अरे क्या लिखा है, ये देखो। बड़े लोग खड़े हैं, एडवोकेट लोगों को मैं इतना कह रहा हूँ, जो बड़ों ने बताया बयान मत दो इनको। यहाँ वकील साहब खड़े, आपको जानकारी है नहीं? जानकारी है मेरे भाई। क्या जानकारी है आपको? अरे मेरे भाई मैं तुझे नहीं बताने का, साइड में हटा के कैमरा हटा के बता। जानकारी है साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा, मेरे कैमरा को भी हटा देंगे। अरे इधर तो आओ, ये धमकाने वाली यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है। बस कैमरा आ जाओ, मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर, आओ आओ, लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ आओ। क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या है ये देखो बिल लेकर पढ़ के तो बताओ मेरे भाई। अब क्या है बोर्ड पर गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए, देखो क्या है वो, जो क्या है ये, देखो वफ वो चीज है जो इस्लामिक शरीयत के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से वफ किया जाता रहा। सरकार क्या चाहती है? मेरी बात तो सुनो, सरकार की बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। वफ से जो वफ वो ये होता है कि जो मुल्क में औरंगजेब बादशाह, जितने भी बड़े बड़े बादशाह आए, उन जमानों से लेकर अभी तक हमारे बाबा और अजदाद ने अपनी जमीनों को, अपनी चीजों को वफ कर दिया, अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए। अब आज ये वक्त जो हुकूमत जो कर रही है वो हमसे छीना जा रहा है, हमसे हक, इसके लिए वो बिल लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो हुकूमत तो ये कह रही है आपके फायदे के लिए बिल कर दिया ना, हुकूमत की तरफ से बातें कर दी ना मेरे भाई। सही दलाली, मैं सवाल को 1500 साल पुराना भाई साहब, साउथ के अंदर 1500 नहीं पूछना था, ये हो गई हुकूमत की दलाली। ऐसी दलाली ना करो। सवाल नहीं पूछे आपसे, सवाल का जवाब दे दिया मैंने। मैं कह तो रहा हूँ सरकार जो जिस पर लोगों का हक था, सरकार क्या? अरे मेरे भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों की जमीनों को बड़े बड़े लोगों को दे रही है, अडानी को, अंबानी को दे रही है। आज जमीन 1500 साल पुराना कब्रिस्तान सबको जमीनों को जो है ना, साल पुराना हिंदू मंदिर वो वक्फ बोर्ड ने क्यों कब्जा कर लिया? जमीन जो है ना वक्फ के पास है। 1500 साल पुराना साउथ के अंदर 1500 साल साउथ
के अंदर दक्षिण भारत के अंदर हिंदू मंदिर था, उसका वक्फ बोर्ड को उस पर दावा ठोका, फिर आखिरी में उसको वापस क्या में वक्फ बोर्ड का दावा। अगर तुम में दम है तो हुकूमत से सवाल करो, लोगों से नहीं। अगर ये जज्बा रखते हो, लोगों से क्या पूछ रहे हो? लोगों से आगे मत पूछो, हुकूमत से सवाल लोग ही तो प्रदर्शन कर। अरे भाई लोगों से सवाल मत करो, हुकूमत से सवाल करो। सवाल आप हुकूमत से भी लोग कर रहे हो। अरे मेरे भाई हुकूमत से सवाल करो। तो कह रही हम काम अच्छा। अरे मेरे भाई अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? दलालो आप। गलत बात है। ये कांग्रेस की सरकार ने ये देखिए ये है सवाल पूछो तो हंगामा शुरू। पता नहीं है, सवाल पूछो हंगामा शुरू। बताइए की सरकार ने 2014 से पहले देश की 119 प्रॉपर्टीज 119 जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड को क्या वक्फ बोर्ड को लेनी बेटा क्या कह रहे हो? क्यों दे दी? क्या बोलो क्या क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? जो कुछ कह रहे थे। चाक है जिगर आए हैं रफी करके मेरा इनसे एक सवाल। आप यार हम आपसे बात ही तो करने आए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ। अच्छा एक मिनट सुनो, आपकी बात नहीं रखी जाएगी, आप यहाँ धरना करने तो मीडिया तो आएगी ना यार। ऐसा तो है नहीं कि मीडिया नहीं आएगी। सवाल नहीं कर रहा है, हुकूमत से सवाल नहीं कर रहा है, तुमसे सवाल कर रहा है। ये खुद स्कूल में जवाब नहीं दे सका, हमसे जवाब मांग रहा है। अरे मेरे भाई रहने दो, आप आओगे धरना करोगे चले जाओगे, कोई सवाल ना ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार है, ये भी तो है। अरे हम मुसलमान, ये भी तो अधिकार है अपने मुल्क से प्यार। अरे तो ये भी तो ये दलाले ये तस्वीर देखे ये। हाँ बोलिए बिल्कुल बिकाऊ चैनल बताता हूँ कैसे बिका हुआ है, मैं बताता हूँ। अगर ये बात अगर ये देखो, अरे मेरी बात सुनो, इनकी बात सुनने ये बात सुनो, इनका मन की बढ़ा। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ इनका मसला क्या है। आजकल जो लोगों को ना मसाला चाहिए, क्या चाहिए? मसाला। और हुकूमत को चाहिए ऐसे दलाल जो उनकी तारीफ करें। और मेरे भाई जो मसाला देखने वाले बंदे ना, वो सोचते हैं मसाला देने आए थे। अरे मेरी बात तो सुनो, आप यहाँ पे ये मसाला डालने वाले बंदे, आप यहाँ पर बात नहीं, आप यहाँ पर धरना करेंगे तो कोई सवाल नहीं। जलन हुई है, आप जले यार आप एक बात तो बताओ, आप जले पर नमक छिड़कने वाले। जले पर नमक की बात करने आए यार, आप अपने घर से हैं तो आपकी। हाँ बताइए, नहीं कुछ बताना। आप एक बात बताइए, आपको जवाब मिल गया। आप एक बात बताइए, अगर 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 प्रदर्शन आप सुनिए, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई आप लोग धरना करें तो आपकी आवाज हम उठाएंगे ही नहीं उठाएंगे। आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? आप नहीं, मीडिया नहीं उठाएगी हमारी बात को। एक मिनट। आपकी जरूरत तुम्हें आवाज उठाने की, हमारे रहबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप सवाल कीजिए, दलाली मत कीजिए। नहीं सवाल कर रहे हैं ना आप, आपको क्या लगता है बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वही तो बात है। कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, तो आप होते कौन है? आप बताओ, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, बिल आप बिल के विरोध में चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल तो यही है ना कि बिल का विरोध चाहते हैं तो इसीलिए तो आप आए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने एक मिनट सुनिए, मैंने क्या गलत सवाल किया? एक मिनट। आपको जानना बनता है कि यहाँ की जो आवाम कह रही है कि हम मैं यही तो दिखा रहा हूँ। एक रिकॉर्ड है। आप एक मिनट शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। एक मिनट शांत, भाई सभी शांत। पूरा आप रिकॉर्ड एक मिनट रुको जाओ। अरे रुको, चुप हो जाओ, सुनो मेरी बात। आपने सबसे इंटरव्यू लिया, सबसे पूछा कि बिल के सपोर्ट में हो या अनसपोर्ट में। मैंने ये पूछा कि जो सरकार बिल लाई है इसको सुनो, हल्ला उचाने से कुछ होगा तो है नहीं। बिल्कुल सरकार जो बिल ला रही है आपने उसका विरोध किया, आप सहमत है या सहमत है? पहला सवाल। अब आप जवाब दो, आप भी एक मिनट पढ़े लिखे हो। एक मिनट सहमत हो या सहमत हो? अरे रुक तो जाओ, अब मेरा सवाल आपका जवाब लो। आप सहमत हो या सहमत हो? हम सहमत नहीं है। ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार ये कह रही है कि साहब हम तो आपके लिए बिल लाए। मैंने वकील साहब से बात की कि आपके लिए बिल लाए हैं, तो सरकार जो ये कह रही है हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिल लेकर आए हैं, तो सरकार से आप कितना सहमत हो? यही तो मैंने पूछा। मैं तो ये नहीं कह रहा बिल लाओ या नहीं लाओ। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी सरकार की इस अमेंडमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर में बिल्कुल भी संशोधन ना करे जाए। और एक देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट आप अपनी बात रखिए। देखिए इससे हल्ला मचाने तो कोई फायदा तो होगा नहीं, बात रखने से ही। देखो आप अगर देखिए मेरी बात सुनो, आप अगर धरना करेंगे तो मीडिया तो आएगी ना, आपसे पूछेगी। हम भी सुनो अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई। आप जो सवाल कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात, इनको बात करना। महिला आपने क्या सवाल किया? पहले मुझे आप एक एक करके सवाल का जवाब। सवाल यह है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया आज, सरकार ये कह रही है कि साहब हम एक मिनट चुप रहना भाई, ठीक है, हम संशोधन कर रहे हैं इस बिल में। आप लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है कि ये जो वक्फ बिल की जमीनें हैं इस पर हम संशोधन करना चाह रहे हो, आप इससे सहमत हैं या सहमत? मेरी बात सुनिए। पहला बात तो कि सरकार अपना अधिकार वो संविधान के तहत वो बोल रही है कि मैं इस पे संशोधन करना चाहता हूँ। अभी तक
ये जो बिल है पारित हुई नहीं है। पारित की बात हो रही है संसद के अंदर, अभी तक पारित हुई नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर संसद के अंदर पारित हो रही है तो जिस बिल को लेकर ये विरोध चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन में किसान आंदोलन का विरोध चला, 7 महीना मेरे किसान भाइयों ने विरोध किया। किस लिए? क्योंकि उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, ठीक है, उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस लिया। पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगी और प्यार से दूंगी, ठीक है भाई? मैं चाहते हैं प्यार से होनी चाहिए। आप लोग देखिए धरना करेंगे तो मीडिया तो आएगी ना, आपका भी काम, आप अपनी बात रखेंगे। आपका बड़प्पन है, हल्ला मचाने से क्या हुआ? एक मिनट, आपका बड़प्पन है, आप हमें दिखा रहे हैं और हम अपनी बात आप तक रख रहे हैं, लेकिन आप गोदी मीडिया ना बनिए, हमें पूरा दिखाइए। सुनिए, पूरा दिखा रहे हैं, आप बोलेंगे पूरा दिखाइए। पहली बात कि जो बिल अभी संसद के अंदर आपने कहा कि पारित हो गई है, अभी बिल पारित नहीं हुई है। उस बिल के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संविधान में अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर किया आपने, उसको कोई मना नहीं कर, उसमें कोई नहीं हो सकता। देखो, आपका अधिकार आप भी मांग सकते हो, हमारा अधिकार है, हम अपना प्रदर्शन से हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये बिल के विरोध हम इसलिए है क्योंकि इस बिल में जो इन्होंने कानून को लागू किया है, जैसे जो बिल इन्होंने लागू किया जिसमें होना चाहिए कि 8 कमेटी का मेंबर होना चाहिए, मेंबर में उन्होंने 2 समिति के मेंबर उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि मैं पूरी रात इसके लिए पढ़ के आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं पढ़कर आई हूँ, इसलिए मैं उस पर बात कर रही हूँ और तर्क पे बात करूंगी। एक सवाल ये भी है कि सरकार जो कह रही है कि साहब इस बिल को हमारे लाने का मकसद ये है कि आपने आप पढ़ी लिखी हैं, आपने अपना पैसा इकट्ठा किया, आपने कहा कि सर इनके लिए हम अपनी जमीन को दान कर देते, वो वक्फ हो जाएगी। आपने किसी जमीन को हिंदू में दान करते हैं, आप वक्फ कहते हैं कि वक्फ हो जाएगी। आपने कहा कि भाई इनके लिए हम एक जमीन दान कर देते हैं, वो वक्फ हो जाएगी। आपने जो बोला हिंदू में नहीं होता, हिंदू में दान होता है, हिंदू में दान, चलिए आपकी बात कर ले, दान पत्र में जाता है, उनका दान पेटी में जाता है। सुनिए तो सही, चलिए आपकी बात, ट्रस्ट में है ना, हमारा ट्रस्ट होता है, आपके वक्फ होता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर हम तो इस बिल को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि आपने जो बिल प्रॉपर्टी दान की है या वक्फ की है उसका सही उपयोग हो। आप क्या मानती हैं, इस बिल के लाने के बाद सही उपयोग होगा या फिर उसका दुरुपयोग होगा? एक मिनट देखिए, एक मिनट, अगर आपने कहा कि इस बिल, एक मिनट, आपने कहा कि इस, एक मिनट, 100 का नोट तुम्हें मैंने दिया, तुम अपनी मर्जी से खर्चा करोगे, मेरी मर्जी से खर्चा करोगे? मैं बता रही हूँ, आपने ये बिल लाए, ठीक है, एक मिनट भाई रुकिए, आपने जो बिल लेकर आए हो उस बिल के, ये वक्त पहले से चली आ रही है, पहले से वक्त, अभी तक ये कोई नया कानून तो बना नहीं, नया कुछ सदन में तो पास हुआ नहीं, वक्त सदियों से चली आ रही है। और ये मेरी जमीन है, मान लीजिए, एक मिनट, मेरी जमीन है, मेरे पास 2 औलाद है, चाहे 1 औलाद है, या मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं मस्जिद में वक्त कर दूंगी, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं किसी ट्रस्ट में वक्त कर दूंगी कि मैं अपनी जमीन दान करना चाहती हूँ, इसे वक्त किया जाए, तो उसमें मेरी मर्जी है। अगर सरकार का इस पे कंट्रोल होगा तो सरकार ज्यादा इस पे कंट्रोल करेगी। सरकार, एक मिनट रुकिए, मैं जवाब दे रही हूँ। सरकार का इसमें वक्त किस लिए? सरकार की प्रॉपर्टी तो नहीं कंट्रोल हो जाएगा तो क्या सरकार को फायदा होगा या आपको घाटा होगा? नहीं, सरकार को वक्त करने की जरूरत क्या हो रही है? सरकार को लेने की जरूरत क्या है? सरकार के पास ऑलरेडी पूरा देश है, सरकार, वो वकील हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको जानकारी, सरकार के पास ऑलरेडी लेना चाह रहे हो, मेरी बात सुनिए, आप बॉन्ड लेना चाह रहे हो कोई? अच्छा यानी वकील बात सुनिए, सरकार, आप देखो यही बात हो गई ना वकील साहब, अब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात नहीं, आप मेरे से बात करिए, आप उनसे बात मत करिए, अपना मत सुनिए। सरकार के पास बहुत ऑलरेडी जमीन है, जगह है, प्रॉपर्टी है, जिसपे सरकार काम करे, अल्पसंख्यकों पर काम कर सकता है, SC ST OBC पे काम कर सकता है, वो सब चीज पे काम कर सकता है। उनको वक्फ की बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले पूरी तरीके से सहमत है, बिल नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल अगर आया है तो आप बिल पे किसकी सहमत लिए? नहीं, एक बिल पर आप सहमत किसके लिए? कहते हैं अगर आप सहमत ले रहे हो तो जो हमारे उलमा लोग बैठे हैं बड़े बड़े, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर भी हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बिल सही नहीं है या गलत है, तो उस बिल की वजह से हमें लग रहा है कि हमारे लिए गलत है, तो हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा संविधानी अधिकारी है, ठीक है। यहाँ पर कोई मुसलमान बवाल करने नहीं आया, जिस तरीके से आप लोग हेडलाइन लगाते हो कि मुसलमान बवाल कर रहा है, मुसलमान अपनी बातें भी रखने, आज के दौर में मुसलमानों को मेरी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है सबीना आलिया। सबीना जी मेरी बात सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, ग्राउंड पे रहता हूँ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, रिपोर्टर हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा क्लिप रिकॉर्ड कर लो, अपने लैपटॉप ले लो अभी अगर आपके पास है, मेरा कार्ड कॉपी कर लो। आप जो बोल रही हैं वो मेरा औचित्य है, मेरा धर्म है, मेरा राष्ट्र वो धर्म है कि मैं आपका जो बोलेंगी वो दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ क्या नाम है इसके विरोध में आए हैं, मीडिया आएगी आपसे सवाल करेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? आप जो बोल रही हैं वो
एज इट इज इस कैमरे के अंदर मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बता रहा हूँ। एज इट इज आप चाहें इसकी कॉपी कर लें, आप चाहें इसको रिकॉर्ड कर लें, आप चाहें इसको किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई, देखिए, आप बिल आए मेरे को कोई लाभ नहीं है, बिल ना आए मेरे को कोई लाभ नहीं है। आप उसके विरोध में देखिए, ये गलत आप बात कर रहे हैं। आप गलत, ठीक है, बिल नहीं आएगा तो आपके फायदे में, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप इससे असहमत हैं, इसीलिए आप यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब देखो, सरकार को दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। उन सरकार ने अपनी पक्ष हमारे पास थोप दिया, अब हमारी भी सुननी चाहिए और आराम से सुननी चाहिए। जैसे हम अपनी बातें रख रहे हैं वो सुने, और इस पे अभी बिल सही हुआ है और हम यही आग्रह करेंगे कि हमारा ये बिल को लागू ना करे। जैसे हमारा बिल चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लगता है कि जो बड़े आपके उलेमा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो वफादार रहे वो हिंदुस्तान रह गए। और जो हमारा हक है, जो हमने वफादारी हमारे बाप दादा ने दी है, वो वफादारी हम हमेशा करेंगे, क्योंकि हक मानने वालों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। हमने हक नहीं मारा, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहे और हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप रह गए और कट गए। 1857 की क्रांति में लाहौर की जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक अंग्रेजों ने इतना जुल्म ढहा कि हर एक दरख्त पर एक आलिम का सर टांग दिया, कि ताकि इल्म ना रहे, लोग अवाम कभी इल्म से हासिल कुछ ना कर सके। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें छेड़ो मत, वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। क्या लगता है इससे क्या नुकसान होंगे? अगर मेरी बात सुनिए, इस भाई की बात मैं बता रही हूँ। एक सेकंड रुकिए। नुकसान किसी का नहीं होगा, ना नुकसान किसी का होना चाहिए। देश में, संविधान में हर किसी का अधिकार है और बाबा साहब अम्बेडकर धरना करे, अपनी बात रखें। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हमें दे रखा है और नुकसान किसी का नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, इस चीज को विरोध हम करेंगे और अभी से लेकर मरते दम तक करेंगे। कहते हैं जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, तो वो हो रहेगा। बस, धन्यवाद। चलिए, वक्फ बोर्ड को लेकर हालांकि इनकी अपनी राय भी है। वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। हाँ, बोलिए, तुम भी बोलो यार, तुम अपनी बात मत रखो। कुछ लोग हमें दिल में मुसलमानों, कुछ लोग आतंकवादी, देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन मुझसे उनसे रिक्वेस्ट है, हम आतंकवादी नहीं है ना, हम कोई देशद्रोही है, इस देश के नागरिक हैं। हम जुल्म के सताए हुए हम नहीं। अब देखना हेडलाइन में क्या कहा, देखना जरा, यहाँ पर जंतर मंतर पे आए बवाल करने आए हैं, क्या हेडलाइनों पे लिखा जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? तो एक शायर है मेरा, मुसलमान हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं निकलेगा, हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं निकलेगा। इस जमीन को खोद कर दे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही खून निकलेगा। फिर से देनी पड़ी इस वतन के लिए कुर्बानी, तो खुदा की कसम सबसे पहले छाती पे गोली खाने बॉर्डर पर सबसे मुसलमान निकलेगा। वक्फ बोर्ड को हमें लगातार हमें देशद्रोही वक्फ बोर्ड को लेकर सर, हम देश के नागरिक, हमें देशद्रोही आतंकवादी ना कहा जाए, हमारा अधिकार है सर। अगर बिल लाना है तो सर उसके लिए लाएं, जो गरीब है उनके लिए, जो बेचारे क्वालिफिकेशन नहीं अदा कर पा रहे, डॉक्टर बनवा, इंजीनियर बनवा, उनके लिए छूट दिया जाए सर। पढ़ाई के लिए, उनके क्वालिफिकेशन के लिए, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर के लिए छूट दे दिया जाए सर। इस चीज के बिल पास करिएगा ना, सिलेंडर सस्ता कीजिएगा सर। इतने के जो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, सर इसके ऊपर बिल तो कुछ लाइएगा सर। क्या मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा सर? चलिए, देखिए, अपनी राय है, खासकर मुस्लिम समाज का ये कहना है कि सरकार जो बिल लेकर आना चाहती है उस पर मुसलमानों को नुकसान होगा। वक्फ बिल पर जो सरकार बिल लेकर आना चाहती है उससे मुसलमान ना खुश है, उनका धरना प्रदर्शन है। मुस्लिमों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसको अगर सरकार उस पर बिल ले आएगी तो शायद हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन होगा। ये मुस्लिमों की अपनी राय है और उसी को लेकर लगातार तख्तियां, बैनर लेकर मुस्लिम समाज जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन वक्फ को लेकर सरकार का जो कहना है, सरकार कह रही है कि ये बिल उनके हक में है, उनके पक्ष में है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो लगातार इस बिल को मुस्लिम समाज के ऊपर सरकार का थोपा हुआ बिल बताने की कोशिश है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जंतर मंतर।